वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रहा हूं मुबीन से और सोनिया मुबीन से, लेकिन उनके साथ साथ अब एक और कहानी हमारे इस शो में दाखिल हो गई है। अपने को होस्ट से पूछता हूँ, इजाजत है बता दूं दूसरी कहानी का? जी बता दूं? जी I like the way you're sitting. It's like this, you know. We all can sit like this. Yes, that's really good. Okay जी, कहानी क्या है? सच में लव स्टोरी। ये फूल जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 15 साल पुराना फूल है। लिटरली 15 साल पुराना फूल। कहीं मैंने पढ़ा था कि डायरी में लिखे मेरे तस्करे रख छोड़ना, फिर कभी उन पर लगा के हाशिए रख छोड़ना। क्या खबर कब लौट आए अजनबी देशों से वो, पेड़ पे महफूज उनके घोंसले रख छोड़ना। ये भी क्या पहले दिखा के मंजिलों के रास्ते, फिर दिलों के दरमियां कुछ फासले रख छोड़ना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये फूल जो है ये 15 साल पुराना है। इस फूल की कहानी क्या है ये मैं आपको भी बताता हूं। अकबर पंजाब से जॉब के लिए कराची अपनी सिस्टर के घर आए। अकबर के बहनोई की भतीजी जो थी वो अलमास थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्यार हो गया। 3 साल बाद अकबर वापस पंजाब चले गए, लेकिन टेलीफोन और खत के जरिए बात होती रही। यह सिलसिला 6 साल तक मजीद चला, फिर रिश्ता हो गया और मंगनी हो गई। अकबर अपनी फैमिली के साथ कराची शिफ्ट हो गए। शादी की तारीख 14 अगस्त तय हो गई, लेकिन फिर अचानक इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। 20 जून को जेल चौरंगी पर केएमसी के ट्रक की ब्रेक फेल हो गई और वो ट्रक अकबर की दोनों टांगों को कुचलता हुआ निकल गया। 8 ऑपरेशंस जिना हॉस्पिटल में हुए। डॉक्टर्स ने कहा कि ये चल नहीं सकते। अलमास के घर वालों ने कहा कि तुम अकबर से शादी मत करो। तो अलमास का जवाब था, फर्ज करें कि ये शादी के बाद होता तो क्या मैं अकबर को छोड़ के चली जाती। लिहाजा अलमास ने अकबर से शादी कर ली। लेकिन ऐसा सब अच्छा नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें अकबर ने बर्दाश्त की, अलमास ने बर्दाश्त की। जैसा कि अकबर की मिसेस को यानी अलमास को मनहूस कहा गया। कैसे कहा गया ये भी एक कहानी है। आइए जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू सर। ठीक ठाक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्रिया आने का। अलमास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरे 2 को होस्ट हैं, इनका नाम आयशा है, ये पलवशा है। ये मुबीन और मिसेस मुबीन की बेटी हैं और इनमें से एक बेटी मुझे दी जा रही है। मैं अडॉप्ट कर रहा हूं इनमें से एक को। तुम लोग डिसाइड करो। आप डिसाइड करें। यस, आई एम सीरियस, वेरी सीरियस। ओके, कमिंग बैक टू यू। आई एम जस्ट किडिंग। नो, तुम अपने घर वालों के साथ जाओगी वापस। कमिंग बैक टू यू, बताइए क्या हुआ क्या था, किस तरह से? सबसे पहले बताया प्यार कैसे हुआ? मतलब माशाल्लाह शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड ऑल, लेकिन प्यार हुआ कैसे? ये जो मैंने आपको बताया कि मैं पंजाब से आया था जॉब के सिलसिले में यहाँ पर। हाँ। तो ये था कि ये मेरे बहनोई की भतीजी हैं। तो देखा तो एक दूसरे से मतलब क्या फिर हो गया, प्यार हो गया। पहले किसने कहा आई लव यू? पहले इन्होंने बोला था। क्योंकि मैं थोड़ा डरता था, क्योंकि मैं बहन के घर में रह रहा था ना, तो मुझे इसलिए थोड़ा डर था। दोनों तरफ से मार का डर था, बहन से भी डर था। बिल्कुल। अच्छा, फिर ये था कि जॉब चलती रही। 3 साल में यहाँ रहा। हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने घर वालों इन्होंने से कितने दिन के बाद आपको आई लव यू बोला था देखने के? तकरीबन 4-5 साल बाद बोला होगा।
4-5 साल के बाद? जी क्योंकि नजरों नजरों में तो था, नजरों में तो था कि हाँ भाई एक दूसरे से है। हाँ, लेकिन ना मैंने जुबान से कभी बोला था, ना हाँ, इन्होंने हाँ। जल्दी से बोला था। हाँ हाँ। तो कान बंद कर तुम लोग। उसके बाद फिर ये था कि मैं वापस चला गया पंजाब, वापस चला गया। घर वालों से रिक्वेस्ट की मैंने कि आप लोग आ जाएं। हाँ। उन्होंने कहा यार अभी अब्बू बोले कि अभी नहीं आ सकते हम लोग, यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकते। तो उसमें यह था कि फिर मैं वापस चला गया पंजाब। उसमें फिर ये था कि इनसे मेरी खतों किताबत, मतलब कि वीकली एक टेलीफोन, हाँ, वीकेंड पर एक टेलीफोन करता था। पीटीसीएल उस वक्त क्वार्टर में मैं करता था क्योंकि उस वक्त पीटीसीएल भी बहुत महंगा था। वाओ। उस वक्त मैं 11 बजे इंतजार करता था कि क्वार्टर होगा, तो मैं पीसीओ पर जाकर बैठ जाता था 1 घंटा पहले अपना नंबर लगवाने के आर लिए। यू सीरियस? जी 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 बिल्कुल। फिर 1 घंटे के बाद जैसे ही मैं, मतलब कि पहला फर्स्ट नंबर मेरा होता था कॉलिंग का। तो हर रोज? नहीं, वीकेंड पर खाली वीक एक मरतबा? एक वीक में एक बार, क्योंकि Okay. इतना कॉस्टली था ना पीटीसीएल। हाँ, 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 उस वक्त क्वार्टर में भी मैं तकरीबन मुझे 300 रुपए की कॉल पड़ती थी। ओके। उस वक्त की बात है 95-96 की। अच्छा, तो मैं मतलब कि वीक में एक बार ही करता था। आपको तो उस वीक में पूरा वक्त इंतजार बाकी ये है? करती थी मुझे, ये मेरे ऑफिस में फोन कर लेती थी। अच्छा, ओके। ऑफिस में फोन कर लेती थी, तो ये था कि मैं हफ्ते में एक बार करता था, वीक ठीक में है, एक बार। ठीक है। इनका वीक में समझ लें 2 से 3 बार आ जाता था, क्योंकि इनके घर पे पीटीसीएल था, तो मुझे सहारा बाहर हो से जाता करना पड़ता था, गुजारा हो रहा था। गुजारा। अच्छा, फिर? इसके बाद फिर ये था कि लेटर भी मैं लिखता रहता था, जैसे सिस्टर्स को भी लिखता था तो इनको भी लिखता था। फिर साथ अच्छा, अलग अलग, भाई एड्रेस एक ही होता था। कभी ऊपर ऐसा का- हुआ कि लेटर ऐसे पोस्ट हो गए हो? नहीं नहीं, मतलब घर एक ही है, बस घर एक है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ज्वाइंट है हम फैमिली है लोगों ना। का। तो ये 2nd फ्लोर पर रहती है, सिस्टर मेरी 1st फ्लोर पर है। अच्छा, ग्राउंड पर और फर्स्ट पर मेरी सिस्टर है दोनों। तो तुम बड़े दीदार आदमी थे, तुम बहनी के घर के अंदर खत लिख देते इनको? नहीं तो एड्रेस मतलब कि स्पेशल लिख देता था ना, मोहम्मद असलम इनके वालिद का नाम है, ये उनके लिए मोहम्मद असलम को मिले। और ये और सिस्टर का अगर होता- कभी मोहम्मद असलम खोल लेते फिर नहीं, क्या कभी ऐसा चांस हुआ नहीं अगर हो जाता तो मैंने कभी चांस दिया नहीं ना ऐसा। ये पहले पहुंच जाती, मैं फोन करके बताया था कि मैं लेटर लिखूंगा ना, लेटर लिख तो आप नीचे आ जाना। जैसे पोस्टमैन का टाइम होता था रिसीविंग का, तो ये नीचे आ जाती थी पहले, अच्छा, तो ये रिसीव कर लेती थी। अच्छा, बल्कि उनका भी यही रिसीव कर लेती थी, जाहिर है। सिस्टर का भी। तो सिस्टर का रिसीव करके ये दे देती थी, अपना ये लेके ऊपर आ जाती थी। ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहा। फिर ये था कि 2001 में मुझे अब्बू ने कहा कि कराची चलते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो उसमें ये था कि पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई आपका इरादा है कहीं शादी वादी का, बड़े भाई के थ्रू पूछा मुझसे। तो बड़े भाई को मैंने क्लियर बता दिया, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे मेरा मसला है वहाँ पर, अगर आप लोग चाहते हैं तो ठीक है। मैं कर लेता हूँ। हाँ, तो ठीक उन्होंने है। कहा ठीक है, मैं अब्बा जी से बता देता हूँ। वालिद साहब को बताया, वालिद साहब उसी दिन ट्रेन से बैठकर कराची आ गए कि पहले मैं जाता हूँ, देखता हूँ, अगर मुझे समझ में आएगी तो मैं कर बात दूंगा। पक्की कर दूंगा। तो अब्बा जी कराची आए, आने के अगले दिन मुझे फ़ोन किया अब्बा जी ने कि आप फ़ौरन कराची आ जाएं। मैंने कहा अबू छुट्टी नहीं मिलेगी, मुझे लीवर में था, मैं उन दिनों लीवर ब्रदर्स में। मैंने कहा मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। कहने लगे आप रिज़ाइन करके आ जाएं, रिज़ाइन दे दें। मैंने कहा अबू नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि अच्छी जॉब है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, आप बात करें उनसे, अगर वो देते हैं छुट्टी तो ठीक है, नहीं तो आप रिज़ाइन करके आ जाएं। तो मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा आपके पास 3 दिन 4 दिन की छुट्टी आप ले लें, कोई मसला नहीं है, आप चले जाएं। मैं आया, अबू ने चटपट मंगनी कर दी मेरी ना फ़ौरन। जिस दिन पहुंचा उसी दिन मंगनी की रस्म अदा कर दी। अगले दिन मुझे कहने लगे आप जाएं, वापस खाने वाले चले जाएं। बैक टू पवेलियन। हाँ, वापस। फिर मैं खाने वाला आ गया। फिर 2001 में वापस अबू कहने लगे अब यहीं शिफ्ट होना है। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ आपको रोकते हैं, आपकी कहानी की तरफ मैं आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद डिस्कस ये करना है मुझे कि आपने पहला तोहफा शादी के बाद बेगम को क्या दिया था, और उसके बाद से अब तक कितने तोहफे दे चुके हैं, और बेगम ने कौन सा तोहफा दिया, और साथ साथ आपको बेगम की सबसे अच्छी और बुरी आदत कौन सी लगती है, और बुरी भी। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।